तो क्या हाल है भाई टेंथ क्लास। आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं भाई उस टाइम पे जिसमें सिर्फ कुछ घंटे रह गए हैं तुम्हारे पेपर स्टार्ट होने में, और तुम अपने लाइफ का सबसे पहला एक्सपीरियंस देखने वाले हो कि भाई सीबीएसई बोर्ड में पेपर देना कितना बढ़िया आपको लगता है और फील करवाता है। ठीक है कि पूरे साल आपने डे वन से लेकर अभी तक सिर्फ इसी पेपर की और इसी मोमेंट की तैयारी करी थी, और आप आ चुके हो उसी मोमेंट पे जहां पे आपको अपने पूरे साल की मेहनत क्या करनी है, सिर्फ पेपर पे लिख के और अपने रिजल्ट में दिखानी है। क्लियर। तो उससे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई रिजल्ट पेपर देने से पहले कौन कौन सी चीजें आपको साथ में कैरी करनी है और कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है, क्योंकि ये गलतियां जब होती है ना तो भाई पेपर के टाइम पे अगर सेंटर पे याद आएगा तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब होगा आपका। ठीक है, फिर तुम सब भूलने लग जाओगे, घबराहट ऑलरेडी हो रही होगी, मुझे भी हुई थी। ठीक है, इसीलिए मैं समझता हूं भाई तुम्हारी चीज को, बहुत अच्छे से समझ रहा हूं। नींद वींद भूख प्यास सब मिट गई होगी तुम्हारी। ठीक है, तो चीजें ध्यान से देख लो और नोट कर लो कौन कौन सी तुमने ले ली है और रख ली है। सबसे पहली चीज, एडमिट कार्ड। जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड तुम्हें स्कूल से मिला था जिसपे स्टैंप लगी हुई है उसे करा लो लैमिनेट, क्योंकि भाई जितने भी पेपर तुम्हारे एडमिट कार्ड में लिखे हुए हैं उन सब में ओरिजिनल की सबसे ज्यादा वैल्यू है। कभी भी तुमसे पूछा जा सकता है ओरिजिनल एडमिट कार्ड दिखाओ। ठीक है, तो उसे लैमिनेट करवा लो। उसके बाद इसकी 2 कॉपीज कम से कम हमेशा रखो। ओरिजिनल एडमिट कार्ड तो अपने साथ रखना ही रखना है और उसकी 2 फोटो कॉपीज जरूर रखनी है। ठीक है, क्योंकि फोटो कॉपीज भी कई बार काम आ जाती हैं। पहले पेपर में ओरिजिनल बहुत जरूरी है, तो प्रिकॉशन के लिए रखे रहना भाई, सावधानी जरूरी है आपके लिए। और उसके साथ साथ जितने भी प्राइवेट स्कूल के हैं भाई, आई कार्ड मिला होगा, आई कार्ड जरूर साथ में लेके जाना। ठीक है, कई बार वही चेक हो जाता है क्योंकि उसमें आपकी ओरिजिनल फोटो लगी हुई है। और गवर्नमेंट वाले जिनके पास आई कार्ड नहीं है भाई, कोई भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड वगैरह लेके जाओ जिसपे आपकी फोटो लगी हो। क्लियर, ये चीज अभी रख लो बैग में जो कल लेके जाने वाले हो। उसके बाद आता है भाई 2 बॉल पेन कम से कम, और भाई 2 ब्लैक पेन आपको लेके जाने हैं। उनमें से एक एक पेयर को आज यूज करना शुरू कर दो ताकि वो फ्लो में आ जाए। क्लियर, वहां पे जाके आप मांगोगे नहीं, टीचर आपको कैसा मिलेगा ये आपको अभी तक नहीं पता है। ठीक है, किसकी ड्यूटी लगेगी, क्योंकि अगर वो दिक्कत में आ गया और आपकी इसी हरकत से, तो आपको दिक्कत वो पूरे 3 घंटे देगा। क्लियर, तो ये भी अभी रख लो, ये चीज आपने रख ली, ये भी रख ली। उसके बाद आते हैं आपके स्टेशनरी आइटम, जैसे पेंसिल हो गया, ठीक है, स्केल हो गया, इरेजर हो गया, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ये मत पूछना इसका क्या यूज है, यूज वहीं जाके पता लग जाएगा और सब काम आएगा वहां पे। क्लियर, तो ये भी हमने रख लेना है। साथ में जितने भी भाई हमारे जो इन्फ्लुएंसर बने फिरते हैं ना डिजिटल वॉच लेके गूगल एप्पल की, भाई उसे वहीं छोड़ दो। आपने एक सिंपल सी एनालॉग वॉच लेके जानी है जिसमें भाई वो टिक टिक होती है ना, जो सुई लगी होती है, वो वाली लेके जानी है, बाबा आदम के जमाने की, वही अलाउड है सिर्फ। तो ये लेके जानी है, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। क्लियर। उसके बाद आपके पास आता है कोई भी फूड आइटम अलाउड नहीं है। लड़कियों को चॉकलेट ले जाना सख्त मना है। ठीक है, किसी भी तरीके की भूख प्यास को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और आप डॉक्टर ना बने कि इससे आपका स्ट्रेस रिलीफ होगा, नहीं, वो रिलीफ होगा सिर्फ आपके पेपर को देने से। क्लियर, तो कोई भी फूड आइटम अलाउड नहीं है। वाटर बॉटल की अगर हम बात करें तो कोई भी बारबी सुपरमैन जैसी बॉटल नहीं लेके जाएगा, उस पर जो भी प्रिंट हो। आपको एक ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जानी है, सिर्फ यही अलाउड है, ट्रांसपेरेंट। कोई भी बंदा, ठीक है, मोबाइल फोन लेके नहीं जाएगा वहां पे, मतलब बहुत ज्यादा कूल बनने के लिए मोबाइल फोन घर पे छोड़ दो। आप सिंपल वहां 3 घंटे के लिए जा रहे हो, पेपर देके घर आओ, अपना आराम से फोन चलाओ। तो मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। आईपॉड गाने सुनने के लिए ना ले जाए, ये सब कुछ अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, स्ट्रिक्टली एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन है, पढ़ लेना। उसके बाद ओएमआर शीट की प्रैक्टिस, ये तो नहीं करी होगी, तो इसीलिए ना ऐसा करते हैं, पहले ओएमआर शीट की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि आपका पहला बोर्ड है और ओएमआर शीट तो आप पहली बार देखने वाले हो, इसे भरना कैसे है। क्योंकि सारी चीजों से जरूरी, वो 3 घंटे शुरू होने से पहले जरूरी भी ना ओएमआर शीट को सही तरीके से भरना है। गलती अगर वहां हो गई तो रिजल्ट में भी गलती ही आएगी, फिर रोते रहोगे कि ऐसा क्या हो गया था कि रिजल्ट ही बेकार आया, पेपर तो बहुत अच्छा गया था। बहुत आराम से भरना है। और इसी ओएमआर को मैं एक बार आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा कैसे कैसे भरना है, यहाँ पे बता दूंगा अच्छे से, और डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ है, डाउनलोड करो, प्रिंट करवाओ और फिल करके देख लो एक बार अपने आप। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं तुम्हें ओएमआर शीट दिखाऊंगा और एडमिट कार्ड से भर के दिखाऊंगा। तो भाई देखो, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। भाई तुम्हारी ओएमआर शीट 2 पार्ट में आती है। ठीक है, कुछ ऐसी होती है देखने में, ये है पूरा आपका लेफ्ट हैंड वाला सेक्शन, ये जो लेफ्ट साइड है आपकी, ठीक है, इधर ये लिखा हुआ है, सारी चीजें लिखी हुई हैं। एक है आपका राइट हैंड वाला, ठीक है, ये राइट साइड होती है आपकी ओएमआर की। और भाई ये सारी चीजें आपको भरनी पड़ती हैं। ये 10 बजे से लेकर 10:15 के बीच में वो सारे टीचर जो आपके रूम में अलाउड होंगे ये सब आपको भरवाएंगे। और उस टाइम आपके जो कान है ना बिल्कुल खुले होने चाहिए, इधर उधर किसी की नहीं सुननी।
एडमिट कार्ड को सामने रखना है और पेन लेना है, कौन सा वाला, विदाउट जेल पेन। जेल पेन यूज नहीं करना और ज्यादा उसके ऊपर बार बार गड़ाना नहीं है, जिससे कि पेज ही फट जाए। बहुत हल्की सी शीट होती है इस OMR की, बहुत हल्की, ठीक है, ज्यादा करोगे फट जाएगा और ये इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बाद जो पेजेस है वो तो बाद में फ्यूचर डिसाइड करेंगे, ये रिजल्ट डिसाइड करेगी। क्लियर? तो पहले मैं आपको ये वाला सेक्शन बताऊंगा, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है। इसमें जितनी चीजें मैंने भाई बोर्ड पे लिखी हुई है एक एक करके तुम्हारे एडमिट कार्ड से बताने वाला हूं। क्लियर? स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे भरेंगे हम लोग। अब देखो भाई, पहली चीज तुम्हें यहाँ क्या दी हुई है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है आपकी OMR सीट की। सबसे पहले बोला है सब्जेक्ट। भाई सब्जेक्ट यहाँ पे नॉर्मल पेपर में आप इंग्लिश लिखते थे अभी तक पेपर में, लेकिन यहां पर आप एडमिट कार्ड से चेक करोगे कि पहला पेपर कौन सा है मेरा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, तो आप इंग्लिश लिखोगे, उसके बाद लैंग्वेज एंड लिटरेचर। वहां जो टीचर होंगे उनसे पूछ लेना कि पूरा लिखना है या LANG डॉट लिख के लिटरेचर लिखना है। ठीक है, तो वो आप लिख दोगे अपने एडमिट कार्ड में से देख के। यहां पे आप लिखोगे इंग्लिश, उसके बाद ब्रैकेट लैंग्वेज एंड ये वाला नहीं आएगा, एंड आएगा आपका ये वाला एंड लिटरेचर। और देखा जाए ये इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, लाइन बहुत लंबी है, ठीक है, और वहां पे उसके अंदर ही रखना। अगर एक दो वर्ड हो भी जाते हैं तो टीचर से पूछ लेना, वो आपको डांटेंगे नहीं। तो पहली चीज हमने भर दी है कि सब्जेक्ट। उसके बाद आता है सब्जेक्ट कोड। ठीक है, किसी से भी आगे पीछे पूछना मत कि क्या कोड है, ठीक है, कहीं अपना ब्रो कोड बता रहे हो, नहीं। यहां पर देखो भाई, सब्जेक्ट के सामने कोड लिखा हुआ है 184, तो इसको देख के यहां पे उतार लेना 184। दो चीजें भर गई आपकी, सब्जेक्ट आपने भर लिया, ये भी आपने भर लिया। तीसरी चीज, डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। जब आप पेपर दे रहे हो, देखो कौन सा डे है। जैसे आज क्या है, फ्राइडे, कल क्या होगा, सैटरडे। तो यहां पे आप लिखोगे, सबसे पहले डे बोला है तो आप लिखोगे सैटरडे, सैटरडे, उसके बाद एक कॉमा, फिर आप लिख दोगे 15/02/2025। ठीक है, 15/02/2025, या तो इसको देखना आप स्लैश में ले लेना। क्लियर? तो ये दोनों चीजें अलाउड होंगी, लेकिन कॉमा जरूर लिखना, सैटरडे कॉमा 15/02/2025। ये तीन चीजें हो गई आपकी। ठीक है, ये भी हमने कर लिया। अब आता है भाई कोड ऑन क्वेश्चन पेपर। ये कोड तो आपका क्वेश्चन पेपर पे ही होगा, तो ये चीज अभी आप छोड़ देना, जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें से भरना। कैसे? क्वेश्चन पेपर के साइड में, राइट हैंड साइड में कोड लिखा होता है, वो आपको टीचर वहां के खुद बताएंगे कि ये कोड इसमें लिखो। ठीक है, तुरंत लिखो। तो यहां पे तो क्वेश्चन पेपर में से ये कोड मिल जाएगा। और कोड क्या होता है, सेट 1 2 3 4 ऐसे करके आते हैं, उसी में से देख के इनमें से एक को फिल करना पड़ेगा आपको उसी टाइम पे। ठीक है, क्या करना है, उसी टाइम पे फिल करना है। लेकिन क्या क्या चीजें अलाउड नहीं है, कैसे नहीं फिल करना, ये आधा नहीं करना। आधा वाला तो रीड ही नहीं किया जाता, बिल्कुल भी अलाउड ही नहीं है, तो इस पे मैंने क्रॉस कर रखा है। ये थोड़ा सा पेन चला के नहीं छोड़ना, ये भी बिल्कुल अलाउड नहीं है। तीसरा देखोगे आपने बाहर निकाल दिया सर्कल से, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। लेकिन चौथा, बिल्कुल क्लियरली उसके अंदर ही भरना है और ज्यादा गड़ाना नहीं है, और जेल पेन नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो यहां पर हम आराम से इसको फिल कर देंगे पूरा। अगर आपका सेट 2 है तो सेट 2 करना, क्वेश्चन पेपर में से एक बार देख जरूर लेना। क्लियर? उसके बाद हमारी अगली चीज क्या आती है, नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज। ये आपके काम का नहीं है। अगर आप एक से ज्यादा आंसर शीट को यूज करोगे, टीचर अपने आप ये बता के जाएगी आपको। ठीक है, तो इसे आप बाद में यूज करना, खुद मत कर लेना, खुद से बिना बताए कुछ भी मत करना, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, सुनते रहना। तो भाई अब हमारे पास आता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से डिसेबल हो बचपन से, या फिर देखा जाए दिव्यांग कोटा में आते हो, तो आप यस पे टिक करोगे, अदरवाइज आप किधर टिक करोगे, नो पे। या फिर अभी पिछले कुछ महीनों में आपका हाथ या पैर कुछ भी टूट गया है जिसकी वजह से आप लिख नहीं सकते, हाथ टूट गया है, आप लिख नहीं सकते, तो ये चीज आपके एडमिट कार्ड में अब मेंशन होगी कि आपको CBSE राइटर प्रोवाइड करवा रही है आपकी हेल्प के लिए। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप सब पे टिक करोगे क्या, नो। क्लियर? तो यहां पे नो आ जाएगा आपके पास। उसके बाद कोड ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप रहे होगे डिसेबल हो तो वहां पे कोड जरूर दिया होगा, ठीक है, आपके एडमिट कार्ड पे, तो आप भर देना, अदरवाइज नो। उसके बाद वेदर राइटर प्रोवाइडेड, अभी मैंने बताया कि अगर पिछले कुछ महीनों में भी ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अब आप नहीं लिख सकते, तो आपको राइटर मिलेगा, और नहीं मिला है तो नो। ठीक है, तो सब पे नो टिक करते जाना है, लिखते जाना है। इफ विजुअली चैलेंज, नेम ऑफ सॉफ्टवेयर यूज, अगर आप विजुअली चैलेंज हो, नहीं देख सकते या असमर्थ हो देखने में, ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो अपनी हेल्प के लिए, उसके लिए आप यस पे टिक करोगे, या फिर वहां सॉफ्टवेयर का नाम जो भी आप टीचर से वहां पूछ लेना, वो आपको बता जरूर देंगे। ठीक है, तो ये आपने टीचर से असिस्टेंस लेनी है वहां पे। अब मैं आपको बताऊंगा भाई इसका राइट हैंड साइड जो राइट की तरफ दिया हुआ है उसे कैसे भरना है। लेफ्ट वाले को एक बार क्या कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे और PDF डाउनलोड करके भर के देख लेना। क्लियर?
भाई हम लोगों ने हमारी ओएमआर शीट की जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो अच्छे से कर लिया, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, एक एक वर्ड मैंने आपको समझा दिया है। तो अब हम करने वाले हैं भाई इसकी मोस्ट क्रूशियल और सबसे इंपॉर्टेंट साइड जहां पर गलती होने के चांसेस 99% होते हैं। ठीक है, तो वो गलती ना हो, उस 99 को 0% में कन्वर्ट करना है, इसीलिए एक बार इसको भी देखते हैं। ये आपकी भाई क्या है, ओएमआर शीट है, दिखाई दे रही होगी सबको कैमरे पे, क्लियर। और नहीं दिखाई दे रही है तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, एक बार उसको डाउनलोड करके देख लेना, इसे मैं डालूंगा। ये राइट हैंड साइड है। सबसे पहले भाई आपके पास आता है आपका नेम, जो कि आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, क्लियर, कैपिटल लेटर में लिखना। और यहां पे हर लेटर के लिए ए से लेकर जेड तक आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, जो कि आपको लेटर लिखने के बाद क्या करने हैं, फिल करने हैं। जैसे यहां पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर, पहले से मेंशन है, दिमाग खोल के काम करना, कैपिटल लेटर में। जैसे मान लो कि आपका नाम क्या है, गगन है, ठीक है, आपका नाम क्या है, गगन, तो आप लिखोगे GAGAN, ठीक है, आपने गगन लिख दिया। और गगन के बाद लिखा हुआ है कुमार, ठीक है, गगन के बाद कुमार भी लिखा है, तो भाई कुमार के लिए लिखने से पहले एक गैप आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आप लिखोगे क्या, कुमार। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो इतना अगर आपने लिख लिया तो आपका काम हो गया। लेकिन ये चीजें किसमें से लिखी जाएंगी, एडमिट कार्ड में से। कोई भी चीज आप अपनी तरफ से नहीं लिखोगे, इसको सामने रखना है और इसी में से जो नाम लिखा है वही लिखना है। क्लियर है ये चीज। और अगर मान लो, ठीक है, कि आपका नाम क्या है, 3 लेटर से भी 3 लेटर के बराबर है, मतलब जैसे राज हो गया, ठीक है, राज अगर आपका नाम है, सिर्फ राज, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टीचर से, जो भी एग्जामिनर वहां पे उससे पूछो कि मेरा सिर्फ 3 लेटर का है राज, तो क्या मैं सैल्यूटेशन मार्क मिस्टर या मिस लगाऊंगा या नहीं। राज तो मिस्टर ही लगाएगा, कोई लड़की के साथ भी अगर ऐसा होता है तो वो पूछ ले पहले, ठीक है। तो अगर लगने वाला है तो आप आगे लगाओगे यहाँ पे मिस्टर, उसके बाद एक गैप आपको छोड़ना है, फिर आप लिख दो राज। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो ये 2 चीजों का ध्यान रखना बहुत अच्छे से। जैसे अब आपने मिस्टर राज लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करोगे, एम आपने लिखा है, यहां पे आपको ए से लेकर जेड तक सारे अल्फाबेट दिए जाएंगे, इसमें आप क्या ढूंढोगे, एम ढूंढोगे, एम मिल गया, इसको यहां पे फिल कर दोगे। अब आर आएगा तो आर इसमें मत ढूंढने बैठना, ये गलती करते हैं ज्यादातर लोग, आर अलग डब्बे में है, तो आप आर इसमें ढूंढोगे, वो आपको एंड में जाके मिलेगा, यहां पर हमने लिखा नहीं है, लेकिन आर को ही करना है। ऐसे करते करते जितने अल्फाबेट आपके नाम में यूज हुए सबको आप क्या कर दोगे, यहां फिल कर दोगे, उसके बाद आगे बढ़ोगे। क्लियर है ये चीज, बहुत अच्छे से, ठीक है। अब आपके पास अगला क्या आता है भाई, यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है। ये सीरियल नंबर या सीरीज नंबर कहां पे दिया जाएगा, आपके क्वेश्चन पेपर के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर लिखा होता है, वरना वो टीचर आपको जरूर बताते हैं और वो आपको उसमें से देख के लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्वेश्चन पेपर, तो ये क्वेश्चन पेपर में से हो जाएगा, ठीक है। अब आती है भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, नाम तो आपने लिख लिया, लेकिन रोल नंबर में अगर गलती हो गई तो भाई सीन खराब है। बिल्कुल भी आप पेपर तो करके आ रहे हो, लेकिन रोल नंबर ही अगर गलत है तो रिजल्ट ही नहीं आने वाला। तो रोल नंबर के लिए भाई क्या करोगे, आंखें और कान सब खोल के रखना है। आपको रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में यहां दिया जाएगा, ठीक है। कितने अंकों का है भाई, 7 से 8 अंकों का आपका नंबर है, ठीक है। वहां से उठाना है और यहां पे लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूं 26144000, ठीक है। तो ये आपने भर दिया, ठीक है। उसके बाद सेम चीज यहां पर क्या है, 1 से लेकर 9 तक आपको 0 तक डिजिट दी जाएंगी, ठीक है। तो यहां से फिल करते जाना है। 2 लिखा है, 2 को फिल कर दो, सही से फिल करने का तरीका बता दिया था, बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद 6 को ढूंढ लो, 6 भी भर दिया, 1 को ढूंढ लो, 4 को ले लिया हमने, यहाँ पे भी 4 को ले लिया, फिर आप 0 0 और 0 को भर दो। ये करने के बाद आपका रोल नंबर फिल हो चुका है। और एक बार मैच जरूर करना, कहीं गलती तो नहीं होगी, और गलती होगी तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। पहला बोर्ड है आपका, आप टीचर से बात करो, वो क्लियर कर देंगे उस चीज को। क्लियर। अब आती है सब्जेक्ट कोड की बात। सब्जेक्ट कोड तो ऊपर भी भरा था लेफ्ट हैंड साइड पे, वही अपने एडमिट कार्ड में से सब्जेक्ट के सामने लिखा हुआ है, वही लिख के भर देना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है 184 आपको। क्लियर हो गई ये चीज। और 184 के साथ उन्होंने वही 1 से लेकर 10 तक यहाँ नंबर दिए हुए हैं, जैसे ये भरा था सेम वैसे ही आप ये भी भर दोगे। क्लियर है इतनी चीज, ओके। अब आता है भाई सेंटर नंबर। सेंटर नंबर और स्कूल नंबर में कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। सेंटर नंबर आपको दिया जाता है आपके एडमिट कार्ड के बिल्कुल राइट हैंड साइड में, एंड में होता है राइट हैंड साइड के, याद रखना। सेंटर नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे लिख लेना 85711, ठीक है, 85711 लिख लेना। और सेम पैटर्न जो इसमें और इसमें फॉलो करवाया है यहां पर भी होगा। इसमें से आप क्या कर लोगे, हर एक नंबर को फिल कर दोगे, ठीक है। तो इतना स्टेप आपका क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे से। अब आ जाते हैं स्कूल नंबर एज पर कार्ड पे।
स्कूल नंबर भाई अगर यहाँ पे सेंटर नंबर दिख गया है, उसके जस्ट लेफ्ट में आपको स्कूल नंबर भी दिया हुआ है। कंफ्यूज नहीं होना है, सेंटर नंबर वो है जहां पेपर दे रहे हो, स्कूल नंबर वो है जिस स्कूल से आए हो आप। क्लियर? तो स्कूल नंबर देखना है और यहाँ पे आपने भर देना है। और जो भी नंबर आपने लिखे हैं इसका भी क्या है, इसका कोई भी आपको फिल नहीं करना, ये सिर्फ ऐसे का ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, अब हमने काफी हद तक कंप्लीट कर लिया है इतना, यहां तक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब क्या है, थोड़ा सा और बचा है। सबसे पहले बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको आपके एडमिट कार्ड पे दिया जा रहा है कि क्या है आपका पहला पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, तो यहां पे आपको दिया जाएगा सब्जेक्ट कोड के साथ। आप क्या करोगे, यहां लिखोगे इंग्लिश, उसके बाद ब्रैकेट में लैंग्वेज एंड लिटरेचर, कोई भी खाली इंग्लिश नहीं लिख के आएगा। क्लियर हो गया ये चीज? ओके। अब हमारे पास आता है रोल नंबर इन वर्ड्स। रोल नंबर इन वर्ड्स आपके एडमिट कार्ड में गिवन होता है आपको। ठीक है, 2,61,00,000 डैश 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 सब दिया होगा। ठीक है, और 2 करोड़ ऐसे नहीं लिखोगे, 2 करोड़ को ये नहीं लिखेगा। ठीक है, आप लिखोगे 2, यहां पे 2 करोड़ लिखोगे ऐसे। उसके बाद 61 नंबर में नहीं, सिर्फ अल्फाबेट में 61 लाख। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी नंबर को काउंट कर लोगे और उसे फिल कर दोगे। क्लियर है ये चीज आपको? ठीक है, यहां तक आपने यूज कर लेना है लाइन को, इससे आगे मत चले जाना। उन्होंने आपको एडिशनल लाइन दी हुई है नीचे। ठीक है, जैसे 5,000 तो यहाँ 5,401। ठीक है, ये सब चीजें आप इंग्लिश में लिखोगे, एडमिट कार्ड की दूसरी ही लाइन पे आपको गिवन है। अब आपके पास आता है फादर या गार्जियन नेम। आपके फादर या गार्जियन नेम का नाम आपके एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है और वहीं से उठा के आपको इसे लिखना है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, एडमिट कार्ड को देखना और उसी में से भरना। ठीक है, यहां पर लिखा होगा आपके फादर का नाम मिस्टर या जो भी है। ठीक है, उसी में से देख के आप लिखोगे इसको। लास्ट आपके पास क्या बचता है, सिर्फ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा फैशन झाड़ा था जब साइन करवा रहे थे फॉर्म भराते टाइम। आज उसी एडमिट कार्ड में से जैसे साइन पहले किए थे वैसे ही करने हैं, कोई भी अलग साइन नहीं करेगा भाई, ऐसे ही करना होता है। एडमिट कार्ड सामने है, सिग्नेचर देखो और यहाँ पे कर दो अपने सिग्नेचर। ठीक है, और दैट्स इट, आपका काम हो गया है। अब पेपर मिलेगा, रीड करो और पेपर करना स्टार्ट करो। ठीक है, लेकिन ये जरूरी था आपके लिए समझना, और पीडीएफ को डाउनलोड करके 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। क्लियर? बेस्ट ऑफ लक, टेंशन मत लो, पेपर अच्छा जाएगा और बहुत ईजी आएगा। बाय।